आशीर्वाद और हमारे पुजारियों की तरफ से, गांववासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आप लोगों को सबको नमस्कार। इस मंदिर की खोज कैनी की गाय माता एक जमुना नदी पार से आती थी महाराजा की, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अवतार हुआ था। आपने पार्वती माँ के छोटे पैर देखे हैं। कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को उस पत्थर शिला पे 12,000 साल तक तपस्या की। ये लाल रंग का शिवलिंग है। ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ली और कहाँ पहुंचाई है? श्रीलंका पंचवटी में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए और उनके साथ छोटे भैया उनके लक्ष्मण जी साथ गए और किष्किंधा पर्वत पे उन्होंने चढ़ाई करी है और वहाँ पे नल नील बानरों की सेना से हनुमान जी से मित्रता हुई है और वहाँ से सेना लेके वो लोग सोयतबंद रामेश्वर में जा पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है, सोयतबंद रामेश्वर में। ये शिवलिंग या तो सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा, ये लाल रंग का शिवलिंग, या तो लाखा मंडल के प्रांगण में। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे लाखा मंडल में 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, यात्रीगण लोग आते हैं, उनकी यहाँ पे मन की इच्छा पूरी होती है और उनकी यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को लाखा मंडल के शिव मंदिर में 15 अप्रैल को यहाँ पे एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। पूरे दुनिया का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और जिस बेटे की शादी हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग बर मांगने आते हैं और 60-70 साल माँ का बेटा हो। ये शक्ति बेटा आज भी है। आज भी यहाँ पे दूर दराज से लोग बाग बर मांगने आते हैं। जिस बेटे का और जिस बेटी की शादी नहीं होती है, उम्र 20 साल से 25-30 साल पहुँच जाती है, यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता स्वयं हो जाता है। इस भगवान की इतनी महान कृपा है। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे इस मंदिर पे, फिर यहाँ पे ध्यान लगा। इस मंदिर के ऊपर से लेकर के और नीचे तक, मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी, शिवलिंग पे दूध चढ़ाया है, उस गाय के पैर के निशान, खोर कहते हैं, गाय का खोर है ना गुरु, तो गाय के खोर के निशान है बेटा शहरियों में। ये गाय के खोर के निशान है। ये हर पत्थर पे मिलेंगे आपके, ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से नीचे को बनाया, विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीम नीचे से ऊपर को नहीं बनाया, बनाया, ऊपर से नीचे को बनाया। आप लोग आगे बढ़े। यूट्यूब पे फिर यहाँ पे ध्यान लगा। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य करे वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरंग है, आगे बढ़ो बेटा। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरंग है, यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरंग है
और नीचे सड़क पे आपको आते समय एक गुफा मिली है, ध्यान दिया आप लोग को? हाँ जी दिया गुफा मिली है सड़क पे, दिया जी। हाँ। वो है पांडवों की दुंद गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में दुंद उडारी कहते हैं। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, गुफा के अंदर, तो आप लोग सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेष नाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, चक्रौता नाग थाप के बीच में विराट खाई है, वहाँ निकलती है जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके जमुना जी में निकलती है। पांचों भाई पांडव लोग जमुना जी में परवीन आने जाते थे, 4 बजे सुबह स्नान करता कोई बेटा बेटी, उसको परवीन स्नान कहते हैं। पांचों भाई जमुना जी में परवी स्नान करने जाते थे, स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे। हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर चौथी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेंगे। ये मूर्ति कौन सी है बेटा? आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आप मेरे सवाल का उत्तर दें। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, राजा दक्ष ने यज्ञ किया। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन है? शिव और हाँ? शिव सती। धन्यवाद। आपके जीविया में सरस्वती माँ का स्वरूप है। सती माँ ने कहा अपने पति के लिए, शिव जी के लिए, कि पति देव मेरे मायके में और आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, किसने? शिव जी ने जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये परंपरा से चल के आया है। पंडित जी आपका होता होगा झगड़ा घर में पति पत्नी के साथ, है? तो ये परंपरा से चल के आया है। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, वो अपनी मायका चले गई। वहाँ जाके उसने सभा के बीच में अपने पिताजी को नमस्कार किया और दक्ष राजा ने अपनी बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं किया। उसको फिर अपने पति की याद आई, मेरे पति ने सत्य वचन बोला था, वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया। किसको क्रोध आया बेटा? सती को क्रोध आया। हवन कुंड में कुछ पड़ी भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको भी क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका, वीर और भद्र भगवान पैदा हुए। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। जब ये दोनों वीर सामने खड़े हुए, इन्होंने कहा महाराज आपने हमें क्यों याद किया? भगवान ने बोला जाओ, मेरे ससुर जी का, दक्ष राजा का यज्ञ हो रहा है, उसको भंग करो और मेरे ससुर जी का सिर काट देना। जो रास्ते में आपको सबसे पहले जानवर मिलेगा उसका सिर काट के मेरे ससुर जी के धड़ पे लगा देना। तो इस समय दक्ष राजा का सिर किसका है बेटा? बकरी का। बकरी का। धन्यवाद धन्यवाद, बकरी का। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। फिर त्रेता युग आया, राम जी का अवतार। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। फिर द्वापर आया, कृष्ण जी का अवतार। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग में ये शंकर जी है, भोले बाबा साक्षात। इसका हीरे मोती का मुकुट है, देखो आप लोग जानते, इसका हीरे मोती का मुकुट है। और ये राक्षस है, इसके खोपड़ी पे मुंडी है ऊपर, ये मस्तान का निशान है, ये मुंडी है, देखो ये राक्षस है। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, जो कि हमारी पट्टी, ये बोंदूर पट्टी है। 24 गांव आते हैं हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी वो लेडीज है या पुरुष है, या जवान है या बूढ़ा है, उनकी डेड बॉडी। और गौरा घाटी है, आज 16 किलोमीटर गौरा घाटी है, वहाँ पे अटकांव, द्वार, बिसलार, बनगांव, उधर की पट्टियाँ हैं।
उनके बड़े बड़े दिग्गज लोग मरते थे, उनकी डेड बॉडी और 24 गांव की डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से गोद बांध खिलाता था। ये शक्ति थी बेटा, ये आज भगवान भी की सर्च महान करके कृति पूरी है। यूनिवर्सिटी ये शक्ति भगवान की है, हम इसमें कुछ नहीं बोल या सकते। भाषण देते टीचर उनकी, तो ये स्थान है। ये सर्च शिवलिंग, करते हैं कि भाई ये धर्मराज हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना ये की है। इस शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से। इसके चारों तरफ 4 मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग थी और स्टोर में रख दी। यहाँ पे चोरी हुई थी। भीम है, अर्जुन है, सदैव है, नकुल है, ये पांचों भाई है। बीच में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज स्वयं है अपने आप शिवलिंग के रूप में, तो इसको मल्लेश्वर महादेव के नाम से कहलाते हैं ये शिवलिंग। आप लोग यहाँ पे खड़े होंगे, मेरे को मोबाइल देना बेटा, मैं एक फ़ोटो लूँगा, मेरे को देना जरा मोबाइल, मैं फ़ोटो लूँगा।